नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स के एक और वीडियो में। इस वीडियो में बात करेंगे सितंबर माह की कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड लोक पर्व हरेला। उत्तराखंड की धरती पर ऋतुओं के अनुसार कई अनेक पर्व मनाए जाते हैं। यह पर्व हमारी संस्कृति को उजागर करते हैं, वहीं पहाड़ की परंपराओं को भी कायम रखते हुए इन्हीं महत्वपूर्ण पर्वों में शामिल हरेला उत्तराखंड में एक लोक पर्व है। हरेला शब्द का तात्पर्य हरियाली से है। यह पर्व वर्ष में 3 बार आता है, पहला चैत मास में, दूसरा श्रावण मास में तथा तीसरा वर्ष का आखिरी पर्व हरेला अश्विन मास में मनाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हरेला पर्व कब मनाया जाता है, तो अश्विन मास में। वर्ष में यह 3 बार आता है, ठीक है। और पहला चैत मास में, दूसरा श्रावण और तीसरा अश्विन मास में। चैत मास में हरेला प्रथम दिन बोया जाता है तथा नवमी को काटा जाता है। श्रावण मास में सावन लगने से 9 दिन पहले आषाढ़ में हरेला बोया जाता है और 10 दिन बाद श्रावण के प्रथम दिन काटा जाता है। अश्विन मास में हरेला अश्विन मास में नवरात्र से पहले दिन बोया जाता है और दशहरा के दिन काटा जाता है। उत्तराखंड के लोगों द्वारा श्रावण मास में आने वाले हरेले को अधिक महत्व दिया जाता है। तो याद रखिएगा, हम जो श्रावण मास का हरेला होता है उसको अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि श्रावण मास शंकर भगवान को विशेष प्रिय है। सावन लगने से 9 दिन पहले 5 या 7 प्रकार के अनाज के बीच एक रिंगाल को छोटी टोकरी में मिट्टी डाल के बोई जाती है। इसे सूर्य की सीधी रोशनी से बचाया जाता है और प्रतिदिन सुबह पानी से सींचा जाता है। 9वें दिन इनकी पाती की टहनी से गुड़ाई की जाती है और 10वें दिन यानी कि हरेला के दिन इसे काटा जाता है। और विधि अनुसार घर के बुजुर्ग सुबह पूजा पाठ करके हरेले को देवताओं को चढ़ाते हैं। उसके बाद घर के सभी सदस्य को हरेला लगाया जाता है। हरेला गीत कुछ होता है, ये आप पढ़ लीजिएगा। हरेला घर के सुख, समृद्धि व शांति के लिए बोया और काटा जाता है। हरेला फसल का सूचक है। हरेला इस कामना के साथ बोया जाता है कि इस साल फसलों को नुकसान ना हो। यह भी मान्यता है कि जिसका हरेला जितना बड़ा होगा उसे कृषि से उतना ही लाभ होगा। वैसे तो हरेला घर घर में बोया जाता है, लेकिन किसी किसी गांव में हरेला पर्व को सामूहिक रूप से स्थानीय ग्राम देवता मंदिर में भी मनाया जाता है और गांव के लोग द्वारा मिलकर मंदिर में हरेला बोई जाती है और सभी लोगों द्वारा इस पर्व को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अब बात करते हैं कुछ सितंबर माह के कुछ महत्वपूर्ण दिवस। तो 2 सितंबर को मनाया जाता है नारियल दिवस। 5 सितंबर वेरी इंपॉर्टेंट, शिक्षक दिवस और संस्कृत दिवस मनाया जाता है हमारे 5 सितंबर को। फिर यूनेस्को द्वारा घोषित 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस यानी कि वर्ल्ड लिटरेसी डे कब मनाया जाता है, 8 सितंबर वेरी इंपॉर्टेंट। 9 सितंबर को हिमालय दिवस। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, ये कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर। 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, वर्ल्ड इंटरनेशनल पीस डे कब मनाया जाता है, 21 सितंबर, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आता है गुलाब दिवस और कैंसर के रोगों के कल्याण के लिए जो होता है 22 सितंबर। 25 सितंबर सामाजिक न्याय दिवस। फिर 26 सितंबर सगे भाई बहन दिवस। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, वर्ल्ड टूरिज्म डे 27 सितंबर, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर। तो इसमें जो आपको इम्पोर्टेंट याद रखने हैं, एक तो 5 सितंबर आपको याद रखना है। सेकंड आपको हिमालय दिवस 9 सितंबर, 9 सितंबर। फिर 14 सितंबर हिंदी दिवस। फिर 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। 21 सितंबर इंटरनेशनल पीस डे। और फिर 27 सितंबर वर्ल्ड टूरिज़्म डे और 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे, आपको ये याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड में कारगिल विजय दिवस। उत्तराखंड में कारगिल विजय के अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में शौर्य स्थल स्थित शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कारगिल में देश के वीर जवानों ने वर्ष 1999 में विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद भी अपने शौर्य पराक्रम से दुश्मनों को परास्त कर ऐतिहासिक विजय हासिल की थी। राज्यपाल ने शौर्य स्थल में पूर्व सैनिक और वीरांगनाओं से भेंट की। कारगिल में देश के 527 जहांबाज सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसमें उत्तराखंड के 75 जवान शामिल थे।
पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के गांधी पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शहीद स्मारक पर कारगिल शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने देहरादून और पिथौरागढ़ जिलों में एक एक अतिरिक्त जिला सैनिक कल्याण कार्यालय खोले जाने की भी घोषणा की। अगली खबर आ रही है जन स्वास्थ्य वाटिका। नैनीताल जिले के लाल कुआं में जन स्वास्थ्य वाटिका का निर्माण किया गया है। इसमें आयुर्वेद के प्रयोग होने वाली 270 प्रजातियों की औषधियाँ पेड़ पौधे उगाए गए हैं। अगली खबर आ रही है देहरादून में सैन्य धाम अमर जवान ज्योति आधारशिला। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून के गुनियाल गांव में सैन्य धाम में अमर जवान ज्योति की आधारशिला रखी। आधारशिला स्थापना के अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान तथा सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी उपस्थित थे। गुनियाल गाँव में बन रहे सैन्य धाम के अमर जवान ज्योति की आधारशिला में प्रदेश के 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी समाहित की जा रही है और प्रदेश की पवित्र 28 नदियों का भी जल लाया गया है। अगली खबर आ रही है निर्यात सूचकांक 2022 में उत्तराखंड प्रथम स्थल। हिमालय राज्य में उत्तराखंड का प्रथम स्थल है। अगर इन टर्म्स ऑफ हिमालयन स्टेट्स, भारत सरकार के निर्यात सूचकांक में यानी कि एक्सपोर्ट इंडेक्स में हिमालय राज्यों में उत्तराखंड पहले, हिमाचल प्रदेश दूसरे तथा मणिपुर तीसरे स्थान पर है। कुल राज्यों के क्रम में उत्तराखंड 59.13 अंक के साथ 9वें स्थान पर रहा। तो अगर ओवरऑल स्टेट्स की बात करें तो उत्तराखंड 9th प्लेस पे है और अगर सिर्फ हिमालयन स्टेट की बात करें तो उत्तराखंड टॉप में है। उत्तराखंड से दवाओं, आभूषणों व हस्तशिल्प तथा वनस्पति उत्पादों का प्रमुख रूप से निर्यात होता है। अगली खबर आ रही है लाल चावल अभियान। हाल ही में उत्तरकाशी जिले की गंगा घाटी में 200 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लाल धान की खेती की शुरुआत की गई। जिले में यह शुरुआत जिलाधिकारी अभिषेक रुहेले ने उत्तरौं गांव के ग्रामीणों के साथ लाल धान की रोपाई कर इस अभियान की शुरुआत की। लाल चावल के औषधीय गुणों के कारण इसकी देश विदेश में मांग है और अब गंगा घाटी में भी लाल धान के उत्पाद को बढ़ावा दिया जाएगा। जिले की यमुना घाटी के मध्य क्षेत्र में लाल धान का काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है और यमुना घाटी ने लाल चावल उत्पादन के लिए क्षेत्र में विशेष स्थान भी प्राप्त किया है। अगली खबर आ रही है उत्तराखंड में हरेला पर्व। हरेला पर्व इस वर्ष 17 जुलाई से 15 अगस्त 2023 के मध्य मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत अगले 5 वर्षों तक वृक्षारोपण हेतु प्रत्येक वन रेंज के सेक्शन स्तर पर लगभग 3 से 5 हेक्टेयर वन क्षेत्र में हरेला वन की स्थापना की जाएगी। तो ये याद रखिएगा, प्रत्येक वन रेंज के सेक्शन स्तर पर यानी कि हर सेक्शन में 3 से 5 हेक्टेयर वन क्षेत्र में, जो भी फॉरेस्ट एरिया है उसमें 3 से 5 हेक्टेयर में हरेला वन एक यूनिट बनाई जाएगी। हरेला के समापन पर 15 अगस्त 2023 को आज़ादी के अमृत काल में लगभग 1500 गांव में प्रत्येक गांव में 75 फलदार एवं उनके उपयोग की पौध का ग्रामवासियों की निजी भूमि पर रोपण हेतु वितरण किया जाएगा। हरेला पर्व का थीम जो इस साल रहा वो आपको याद रखना है, ये कई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जल संरक्षण एवं जल धाराओं का पुनर्जीवन, ये 100% याद रखना, ये 100% पूछा जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने देहरादून में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट शाखा की स्थापना की। भारतीय अर्थव्यवस्था में चार्टर्ड अकाउंटेंट की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देहरादून में कहाँ कर रही है? देहरादून में। अगली खबर आ रही है श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस। हाल ही में श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस 25 जुलाई को मनाया गया। पुरानी खबर है मगर 25 जुलाई को मनाया जाता है, हम सभी को पता है। टिहरी राजशाही के खिलाफ 84 दिन की इनकी भूख हड़ताल थी और 25 जुलाई 1944 को ये शहीद हो गए। ठीक है, तो 25 जुलाई 1944 को हम बलिदान दिवस के रूप में मनाते हैं। कुछ इनके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा फैक्ट कि इनके बचपन का नाम श्रीदत्त बटोनी था और 25 मई 1916 में टिहरी के जौल गांव में इनका जन्म हुआ। तो 25 मई 1916 को इनका जन्म हुआ, 25 जुलाई 1944 में इनका निधन हो गया। माता का नाम तारा देवी, पिताजी का नाम हरिराम बडोनी और पत्नी का नाम विजय लक्ष्मी था। फिर प्रजामंडल को मान्यता देने इनकी कुछ मांगे थी। जब ये टिहरी के खिलाफ, टिहरी रियासत के खिलाफ लड़े थे तो इनकी पहली मांग थी प्रजामंडल को मान्यता देना, मुझे पत्र व्यवहार करने की स्वतंत्रता दी जाए, यानी कि श्रीदेव सुमन जी को मेरे विरुद्ध यानी कि श्रीदेव सुमन जी के विरुद्ध झूठे मुकदमों की अपील राजा स्वयं सुने। फिर
25 जुलाई 1946 को सर्वप्रथम बलिदान दिवस यानी कि सुमन स्मृति दिवस मनाया गया। अगली खबर आ रही है सरकारी भूमि अतिक्रमण। राज्य मंत्रिमंडल ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण संज्ञेय व गैर जमानती अपराध अध्यादेश को मंजूरी दी। अध्यादेश के अनुसार राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों को 7 से 10 साल तक के कारावास की सजा मिल सकती है। अगली खबर आ रही है दून विश्वविद्यालय में ई लाइब्रेरी। ई लाइब्रेरी का वेब पेज के साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन भी उपलब्ध रहेगी। तो अब जो दून विश्वविद्यालय में है वहाँ पे ई लाइब्रेरी होगी। उत्तराखंड भाषा संस्थान साहित्य गौरव सम्मान। उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा आयोजित साहित्य गौरव सम्मान तथा लोक भाषा सम्मेलन में राज्य के 9 साहित्यकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये इनके नाम हैं, आप देख लीजिएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूनि संगम का लोकार्पण, वेरी इंपॉर्टेंट। हाल ही में उत्तराखंड के सभी निजी विश्वविद्यालयों को एक प्लेटफॉर्म पर राजभवन के साथ जोड़ने के लिए राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने मोबाइल ऐप यूनि संगम का लोकार्पण किया। तो ये क्या है, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है यूनि संगम क्या है, ये जितने भी निजी यानी प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं उसको एक प्लेटफॉर्म से जोड़ने के लिए एक बनाया गया है पोर्टल जिसका नाम है यूनि संगम। यूनि से यूनिवर्सिटी। सीमावर्ती 51 गांव वाइब्रेंट विलेज पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जिले में सभी 51 वाइब्रेंट विलेज स्थित हैं। तो सारे ये जो भी 51 है कहाँ है, पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी जो सीमांत हमारे जिले हैं। इन गांवों के चहुमुखी विकास की रूपरेखा बनाई गई। इसमें पर्यटन, संस्कृति और आजीविका पर केंद्रित योजनाओं को अधिक महत्व दिया गया है। इस योजना में राज्य के 5 विकासखंड मुनस्यारी, धारचूला व कन्हारी छीना, पिथौरागढ़, जोशीमठ, चमोली और भटवाड़ी उत्तरकाशी के गांव चयनित हैं। वाइब्रेंट विलेज में शामिल गांव तो धारचूला से सबसे ज़्यादा धारचूला से 17 और उसके बाद भटवाड़ी में 14। अब बात करते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी कि नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो ये 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा जारी की गई और इसमें देखा गया कि उत्तराखंड की बहुआयामी गरीबी रेटिंग में 8% गिरावट आई। वेरी इंपॉर्टेंट, गरीबी में उत्तराखंड में क्या है, गिरावट आई है। और उत्तराखंड के बहुआयामी गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में 17.67% से गिरकर 9.67% दर्ज की गई। ठीक है, फिर 2019 से 2020-21 सूचकांक के आधार पर उत्तराखंड का सबसे अधिक गरीब जिला हरिद्वार है। तो सबसे अधिक गरीब जिला NHF जो ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया उसमें सबसे ज़्यादा गरीब जिला कौन सा है, वो हरिद्वार है। ये इम्पोर्टेंट है। फिर बहुआयामी गरीबी का जिलेवार प्रतिशत। ठीक है, तो सबसे कम गरीब कहाँ है, सबसे ज़्यादा आपने देख लिया हरिद्वार में। ठीक है, और सबसे कम कहाँ है, देहरादून में। ठीक, फिर देहरादून के पहले नंबर में देहरादून सबसे कम, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग, फिर पिथौरागढ़। ठीक है, सबसे ज़्यादा गरीब हरिद्वार में, उसके बाद कम उससे सेकंड लास्ट में उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड में सबसे अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर अल्मोड़ा में हुए। ठीक है, तो ये याद रखना। अल्मोड़ा जिले में सबसे अधिक 16.18% लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए हैं। तो सबसे अधिक अगर गरीबी रेखा से बाहर जो हुए हैं वो अल्मोड़ा ज़िले से हुए हैं। ये आपको याद रखना है। कहाँ से, अल्मोड़ा ज़िले से सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा से जो बाहर हुए यानी कि पॉवर्टी लाइन से बाहर हुए। ठीक है, मगर अगर बात करें सबसे कम गरीब कहाँ है, सबसे कम गरीब देहरादून में। तो ये दीज आर 2 डिफरेंट फैक्ट्स विच यू हैव टू रिमेंबर। अब बात करते हैं रेड क्रॉस उत्तराखंड का विमोचन। राज्यपाल गुरमीत सिंह की अध्यक्षता में देहरादून में भारतीय रेड क्रॉस समिति राज्य शाखा की 18वीं आम सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर रेड क्रॉस समिति के मोबाइल ऐप रेड क्रॉस उत्तराखंड का विमोचन भी किया गया। ऐप के जरिए रेड क्रॉस की गतिविधियों की जानकारी आम लोगों तक पहुंच सकेगी। भोजपत चमोली नीति माणा क्षेत्र की जनजातीय महिलाओं की आर्थिकी का माध्यम बना।
भोजपत्र हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक वृक्ष है जो कि 4500 मीटर की ऊंचाई पर उगता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भोजपत्र क्या एक ट्री है विच ग्रोज एट अ हाइट ऑफ 4500 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। यह बहु उपयोगी वृक्ष है। इसका छाल सफ़ेद रंग का होता है जो प्राचीन काल से ग्रंथों की रचना के लिए उपयोग की जाता है। देहरादून में 2 दिवसीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर। चमोली जिले को स्कॉच अवार्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, ठीक है, नेशनल ग्रामीण लाइवलीहुड मिशन, यानी कि जो हमारा नेशनल रूरल NRLM नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत आजीविका संवर्धन में बेहतरीन कार्यों के लिए चमोली ज़िले को स्कॉच अवार्ड मिला है। कौन से ज़िले को? चमोली ज़िले को। अगर हम नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत बात करें तो जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड के जो वो है पैरामीटर है, उसमें चमोली ज़िले को स्कॉच अवार्ड मिला है। जिला विकास अधिकारी डॉक्टर महेश कुमार ने विगत 24 मई को स्कॉच अवार्ड नॉमिनी के अंतर्गत स्किल डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के कार्यों का राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुतिकरण दिया, जिसमें निर्णायक मंडल ने चमोली जिले में भोजपत्र लेखन, लेंटाना से फर्नीचर निर्माण, फल संरक्षण, तिमले का अचार, बद्री प्रसाद निर्माण आदि आजीविका संवर्धन गतिविधियों की सराहना की। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन समूह के 35 सदस्यों को ETC गोपेश्वर में 15 दिवसीय लेंटाना से उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें लेंटाना से चेयर, डस्टबिन और अन्य सामग्री तैयार की जा रही है। इसी तरह जिले में स्थानीय उत्पादों से कई तरह की सामग्री बनाई जा रही है। अगली खबर आ रही है MTB साइकिलिंग अभियान। हाल ही में उत्तराखंड में सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए उत्तरकाशी के वाइब्रेंट विलेज जादूंग से शुरू हुए MTB साइकिलिंग अभियान का देहरादून में समापन हुआ। अभियान के समापन अवसर पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह भी उपस्थित थे। तो MTB साइकिलिंग एक कैंपेन था ये। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अंग प्रत्यारोपण। ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अंग प्रत्यारोपण विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। अंग प्रत्यारोपण मतलब ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था? एम्स ऋषिकेश। उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग के स्थान पर सेतु आयोग का गठन किया गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। उत्तराखंड सरकार ने राज्य योजना आयोग के स्थान पर 25 जुलाई 2023, ठीक है, तो यानी कि जो हमारे श्रीदेव सुमन जी की जयंती है, उस बर्थ यानी सॉरी बलिदान दिवस है, जिस दिन उनका निधन हुआ, उस दिन को स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड, सेतु, इसकी फुल फॉर्म याद रख लीजिएगा। स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग, ई से एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग, टी से ट्रांसफॉर्मिंग, यू से उत्तराखंड के संगठनात्मक ढांचे को प्रदेश सरकार की नीति व नियोजन में थिंक टैंक के रूप में गठित किया। यह वर्ष 2025 के लक्ष्य को पूरा करने का कार्य करेगा। आयोग की संरचना: अध्यक्ष हैं हमारे मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष हैं नियोजन मंत्री और अन्य 3 सलाहकार का उद्देश्य, ठीक है। तो कितने मेंबर्स होंगे? 1, 2 और 3, 3 यानी कि 5 मेंबर्स होंगे टोटल। उसमें जो अध्यक्ष होंगे हमारे मुख्यमंत्री होंगे। उद्देश्य: नागरिकों के विकास एवं कल्याण की सामाजिक एवं व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कार्यसूची तैयार करना, जन आवश्यकताओं के अनुसार उनकी पूर्ति के लिए सक्रिय रहेगा और विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। अगली खबर आ रही है 39वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। IIT रुड़की अनुसंधान पुरस्कार 2022 की घोषणा। कुमाऊं गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण। उत्तराखंड में सर जॉर्ज एवरेस्ट के 233वें जन्मदिन पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी। अल्मोड़ा धान रोपाई। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के प्रायोगिक परिक्षेत्र हवलबाग में हाल ही में धान की पौध रोपाई की गई।
ऑर्किड सिबिडियम लैंसिफोलियम उत्तराखंड वानिकी अनुसंधान संस्थान वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में दुर्लभ ऑर्किड सिबिडियम लैंसिफोलियम की खोज की गई। सिबिडियम लैंसिफोलियम चौपता घाटी चमोली के समीप 1761 मीटर की ऊंचाई पर खोजा गया। यह खोज वन अनुसंधान केंद्र की पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पुष्प प्रजातियों की चौथी खोज है। इस खोज को भारत के प्रतिष्ठित जर्नल द इंडियन फॉरेस्टर में प्रकाशित किया गया है। अभी तक इस दुर्लभ प्रजाति की पहचान भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और भूटान में की गई। अगली खबर आ रही है, बैंकॉक में आयोजित 25वीं एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अंकिता ध्यानी ने 5000 मीटर में कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो 25वीं एशियन एथलेटिक्स जो चैंपियनशिप हुई इसमें अंकिता ध्यानी ने हमें ब्रॉन्ज मेडल जितवाया। अंकिता ध्यानी याद रखिएगा नाम। डॉक्टर मनोज प्रसाद नौटियाल द्वारा लिखित पुस्तक प्रीतम भरतवाण गीत और संगीत पुस्तक का विमोचन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोहन सिंह कंडारी द्वारा लिखित पुस्तक नूर नाग का सुरमा का विमोचन किया। चेपड़ो शहीद मेला राजकीय मेला घोषित, वेरी इंपॉर्टेंट। चेपड़ो शहीद मेला को राजकीय मेला घोषित कर दिया गया। यह मेला शहीद भवानी दत्त जोशी की स्मृति में थराली में लगता है। तो याद रखिएगा, थराली में लगने वाला मेला भवानी जोशी की याद में, और इसका नाम है चेपड़ो शहीद मेला। फिर है भवानी विशाखापट्टनम में आयोजित ऑल इंडिया मास्टर क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में उत्तराखंड पुलिस के एडीजीपी अमित सिन्हा ने स्वर्ण पदक जीता। तो ये कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में ऑल इंडिया मास्टर्स क्लासिक पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में। इसमें हमारे उत्तराखंड के एडीजीपी अमित सिन्हा ने स्वर्ण पदक जीता। नींबू वाला गढ़ी कैंट में उत्तराखंड के प्रथम हिमालय सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, उत्तराखंड के प्रथम यानी फर्स्ट हिमालय सांस्कृतिक केंद्र का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो वो हुआ हमारा देहरादून गढ़ी कैंट में। अब बात करते हैं उत्तराखंड राज्य संबंधित यूनिक प्रश्नोत्तरी के बारे में। प्रश्न है, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के उधम सिंह नगर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो शहीद आज़म सरदार उधम सिंह। ये फैक्ट है कि 13 जुलाई 1919 को ब्रिटिश हुकूमत के ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर के नेतृत्व में अमृतसर स्वर्ण मंदिर के पास जलियांवाला बाग में गोलियां बरसाकर नरसंहार किया गया, जिसका जनरल डायर ने समर्थन किया था। इससे प्रभावित शहीद उधम सिंह ने 21 वर्ष बाद इंग्लैंड जाकर 13 मार्च 1940 को जनरल डायर की एक कार्यक्रम के दौरान गोली मारकर हत्या कर बदला लिया। अगली प्रश्न है कि टपकेश्वर, पृथ्वीनाथ, पशुपतिनाथ आदि प्रसिद्ध शिव मंदिर उत्तराखंड के किस शहर में स्थित हैं? तो ये देहरादून में है। उत्तराखंड में कौशल उन्नयन योजना क्या है? तो ये युवाओं को प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। तो उत्तराखंड में कौशल उन्नयन योजना किस विभाग की योजना है? ये सेवा योजन विभाग की है, याद रखिएगा। कौशल उन्नयन योजना सेवा योजन विभाग की एक योजना है। उत्तराखंड में पुलिस द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मुक्ति का उद्देश्य क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट। प्रदेश में बच्चों को बाल श्रम और भिक्षावृत्ति से छुटकारा दिलाना ऑपरेशन मुक्ति एक उत्तराखंड पुलिस का कार्यक्रम है। मणिकर्णिका घाट कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में। उत्तराखंड में यूविन पोर्टल किस विभाग से संबंधित है? ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। तो यूविन पोर्टल का संबंध किस विभाग से है? स्वास्थ्य विभाग। अगला प्रश्न है, भुरमुनी जलप्रपात कहाँ स्थित है? यह भी न्यूज़ में था। तो पिथौरागढ़ जिले के विकासखंड विण में जो स्थित है भुरमुनी जलप्रपात। पहाड़ी चित्रकला का स्वर्ण काल कब माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट। पहाड़ी चित्रकला का स्वर्ण काल 1786 से 1805 ईस्वी माना जाता है। गोना ताल का अस्तित्व कब समाप्त हुआ? गोना ताल का अस्तित्व 30 जुलाई 1970 को। किस परमार राजा के समय मानवदेव काव्य की रचना की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। तो ये मानशाह के समय मानवदेव काव्य की रचना की गई। आपसे प्रश्न है कि मानवदेव काव्य की रचना किसने की? कवि भरत ने या फिर किसी और ने? सर्वप्रथम हिमालय क्षेत्रों में गजेटर किसके द्वारा संपादित किए गए? एटकिंसन द्वारा या फिर एटकिंसन, उत्तर है एटकिंसन द्वारा 1882 ईस्वी में। प्रश्न है,
उत्तराखंड रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? शालिग्राम वैष्णव। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी न्यूज़ में था। कोसी नदी के तट पर स्थित काकड़ी घाट आश्रम के संस्थापक कौन है? सोमवारी महाराज। उत्तराखंड विधानसभा की वह सीट जो राज्य में सत्ता बनने के मिथक से जुड़ गई है वो है गंगोत्री सीट। तथ्य यह है कि 1958 से अभी तक यह सहयोग बना हुआ है। जिस राजनीतिक पार्टी का विधायक गंगोत्री सीट पर विजय होता है वही सरकार राज्य में बनती है। यह मिथक उत्तर प्रदेश में भी था तथा उत्तराखंड में भी है। ठीक है। IMA की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1932 में फील्ड मार्शल फिलिप ने। ठीक है। अस्कोट और गोविंद वन्य जीव विहार किस प्रजाति के लिए संरक्षित हैं? कस्तूरी मृग। क्याप उपन्यास के लेखक कौन है? मनोहर श्याम जोशी। क्याप, याद रखिएगा क्याप। नंदा देवी की चोटी पर सबसे पहले आरोहण किसने किया? ओडेल टिलमैन ने 1936 में नंदा देवी की चोटी पर सबसे पहले आरोहण किया। प्रश्न है, पंडित उदय शंकर संगीत अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह है अल्मोड़ा में। अलकनंदा मंदाकिनी नदी के संगम पर कौन सा मंदिर है? चामुंडा देवी का मंदिर, जो कि रुद्रप्रयाग में है। तो अलकनंदा मंदाकिनी नदी का जो संगम होता है वो रुद्रप्रयाग में है और चामुंडा देवी का मंदिर यहाँ पे स्थित है। अगला प्रश्न है, चमोली जिले के सिमली में कौन सा पौराणिक मंदिर स्थित है? तो चंडिका देविका का मंदिर चमोली जिले के सिमली में स्थित है। उत्तराखंड में सल्ट की घटना कब घटित हुई थी? तो उत्तराखंड में सल्ट की घटना 5 सितंबर 1942 को घटित हुई थी। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर सबसे ज़्यादा किस जिले में पाया जाता है? तो देहरादून में। अगला प्रश्न है, हिमालय गजेटियर पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं E. एटकिंसन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? देहरादून में।